नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, बहुत बड़ा गहरा राज का पता चलेगा। अब आपके जीवन के सच्चाई से पर्दा उठेगा। मैं जानता हूँ इस समय आप अपने जीवन काल में पैसों की तंगी से बहुत परेशान हैं। कुछ लोग आपके अपने ही हैं, जो लोग समाज में आपको बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, आपको मुसीबतों में डालने का षड्यंत्र रच रहा है। जो लोग आपके सामने कुछ भी नहीं था, आज वह भी आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है। और आप इस समय आप अपने जीवन काल में बहुत कुछ बर्दाश्त करके बस जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आपके अपने ही लोग आपको बहुत सारे मुसीबतों में डालने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आप निश्चिंत रहें, अब आपके जीवन बदलने वाला है। आपका किस्मत और आपका भाग्य अब आपके साथ देने वाला है। इस समय आपके जीवन काल में एक साथ में कई सारे परेशानी आ रहे हैं। आप एक समस्या को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी समस्या आकर के खड़ी हो जा रही है, उसको भी आप समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी समस्या आकर के खड़ी हो जा रही है। आप इस समय पूरी दुनिया में अकेले पड़ गए हैं। आप एक ही इंसान सारे काम को करते करते थक जा रहे हैं। दिन खत्म हो जा रहा है, लेकिन आपका समय पूरा नहीं हो पा रहा है। आपके जीवन काल में इस समय ऐसा समय व्यतीत हो रहा है कि आप सही से आराम भी नहीं कर पा रहे हैं। आपके ऊपर इस समय काम का बहुत सारे दबाव हैं। इस समय आपके जीवन के सारी सच्चाई से मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ। और आपके जीवन काल में इतनी परेशानी क्यों आ रही है? आपके भगवान क्यों नहीं सुनते हैं? आपका किस्मत आपको इतना क्यों रुला रहा है? मैं सारी सच्चाई आज आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। और कौन सी गलतियां आप नहीं करेंगे जो आपके जीवन काल के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। बस आपको यह वीडियो आखिरी तक देखना है। उसके बाद आपको अपने जीवन काल में चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेगा। आप अपने जीवन काल में तरक्की के ऊपर तरक्की करते जाएंगे। आपका शत्रु, आपका दुश्मन चाह करके भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बस आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, माता लक्ष्मी पर आप लोग पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपके बड़े से बड़ी इच्छा और मनोकामना माता लक्ष्मी पूरी अवश्य करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे सावधानी बताऊंगा, वह गलतियां करना आपको नहीं है। अगर आप अपने जीवन काल में आज से ही यह गलतियां करना बंद कर देंगे तो मेरी गारंटी है कि आपका भाग्य अवश्य ही बदलेगा। आपका किस्मत, आपका तकदीर, आपका भाग्य आपका हमेशा ही साथ देगा। आप जीवन के हर क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और साथ ही साथ में कुछ एक दो अचूक उपाय भी आपको बताऊंगा, जो उपाय करना बहुत ही सरल और आसान है। यह उपाय करने के पश्चात आपके जीवन काल में 4 चांद लग जाएंगे। और दोस्तों, आपको बता दूं, आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय मैं बताता हूं कमेंट बॉक्स में। अगर आपके जीवन काल में कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट में पूछेंगे, उसका समाधान का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। लेकिन कुछ लोग वहां पर फ्रॉड करने के लिए और लोगों को ठगने के लिए मोबाइल नंबर देता है कि यह गुरुजी का नंबर है, आप उस नंबर पर कभी भी संपर्क नहीं करना है। वह सभी फ्रॉड होते हैं और मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में नहीं देता हूं। आपके जीवन के सभी समस्याओं का समाधान मैं कमेंट बॉक्स में ही बताया करता हूं, वह भी निःशुल्क, उसका कोई भी रुपया पैसा नहीं लेता हूँ। बस आपको यह करना है कि इस वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और साथ ही साथ आप सवाल पूछने के लिए आप अपना जन्म स्थान और जन्म समय का नाम और अपना राशि अवश्य बताएं, ताकि मुझे आपके जीवन के सभी समस्याओं का समाधान बताने में काफ़ी आसानी हो सके। दोस्तों, आपके जीवन काल में अभी जितनी भी तरह के मुश्किलें हैं और समस्याएं चली आ रही है, वह आपके अपने लोगों के वजह से ही अधिक आ रहे हैं। कुछ लोग आपके अपने ही हैं, ऐसे लोग हैं जो आपके सामने आते हैं और आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, आपका हितैषी होने का दिखावा करता है, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता है वह आपके पीठ में खंजर घोंपने वाला कार्य करता है। तो ऐसे अपनों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है।
यह आपके जीवन काल में बहुत बड़ा मुसीबतों का वजह बन सकता है। दोस्तों, इस समय जानता हूँ कि इस समय आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। आपके पास रुपए पैसे धन टिकते नहीं हैं। बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय कर भी लेते हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में एक से बढ़कर एक अड़चनें और एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है। आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार से भी अच्छे खासे धन लाभ नहीं हो पा रहे हैं। इस समय आपके अपने ही लोग इस समय आपके लिए दुश्मन बनते जा रहा है। जिसका आप भला कर रहे हैं वही आपके लिए बुरा साबित होते जा रहा है। लेकिन दोस्तों, एक बात बता दूं, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह सब समस्याएं और मुसीबतें इसी समय आ रही है। अगर कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका जीवन यापन अच्छे से चल रहा था। आप जो भी कार्य करते थे, जो भी कारोबार या रोजगार की शुरुआत करते थे, उसमें आप अच्छे खासे धन लाभ कमा पा रहे थे, अच्छे खासे धन लाभ अर्जित कर पा रहे थे। लेकिन यही कुछ समय से इतनी परेशानी हो रही है कि आप जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार करते हैं उसमें आपको धन हानि ही हो रहा है, लाभ नहीं कमा पा रहे हैं। इसके बाद अगर कुछ समय पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप बड़े से बड़े चुनौतियों का सामना बड़े आसानी से कर ले रहे थे। बड़े से बड़े लोगों तक आपका पहुंच भी था, आप हर क्षेत्र में तरक्की भी कर पा रहे थे। लेकिन इस समय आपके जीवन काल में आपके अपने ही लोग आपका साथ छोड़ दिए हैं और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, जिसकी वजह से आप भगवान के ऊपर भी भरोसा करना बंद कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं कि आपके ऊपर ईश्वर हमेशा ही मेहरबान रहता है, आपके जीवन में आपको तरक्की दिलाता है, आपके जीवन काल में हमेशा ही राज्यों का निर्माण रहता है। लेकिन जाने अनजाने में आपसे कुछ न कुछ ऐसी गलतियां होते रहती है जिसके वजह से आपका भाग्य, आपका किस्मत आपका साथ नहीं देता है। तो आज जो मैं गलतियां करने से आपको मना करूंगा, यह गलतियां करना आज से ही आपको बंद कर देना है। आप देखेंगे आपके जीवन में तरक्की अवश्य होगा। दोस्तों, इस समय सबसे पहली गलती आपको यह नहीं करना है कि भगवान के ऊपर से कभी भी भरोसा नहीं उठाना है। अगर आप पूजा पाठ में विश्वास करते हैं तो आपको बराबर पूजा पाठ करना चाहिए, ईश्वर की कामना अवश्य करनी चाहिए। आप अपने घर में पूजा पाठ अवश्य करें। आप अपने घर में शाम के समय धूप बत्ती, अगरबत्ती अवश्य जलाएं ताकि घर के सभी प्रकार के नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर जाए और आपके घर में सकारात्मकता आए और जीवन में तरक्की हो। अगली बात, अगर आप घर में पूजा पाठ नहीं करते हैं, घर में देवी देवताओं को तस्वीर या मूर्ति नहीं रखे हैं, तो रखना आज से ही प्रारंभ कर दें, क्योंकि ऐसा करेंगे तो घर में आपका सकारात्मकता आएगा, घर में बरकत होगी और जीवन में आप तरक्की करेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो घर में नकारात्मकता का वास रहेगा और ऐसे घरों में वृद्धि और तरक्की होना तो भारी बात है, हो ही नहीं सकता है। भगवान के ऊपर आस्था रखें, घर में आप पूजा पाठ करें प्रत्येक दिन, इससे आपके घर में तरक्की अवश्य होगा। अगली बात, इस समय जो इंसान अपने जीवन काल में औरतों का सम्मान नहीं करता है, औरतों का अपमान करता है, औरतों को अपशब्द बोलता है, औरतों से अभद्र वाला व्यवहार करता है, उसके जीवन काल में कई तरह के परेशानी आते हैं। अगर कोई इंसान अधिक धनवान है और पैसे वाला होने के बाद भी अगर वह औरतों का सम्मान नहीं करता है, औरतों के साथ गलत व्यवहार करता है, औरतों का अपमान करता है, तो उसके हाथों से धन निकलने में देरी नहीं लगती है। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। अभी से नहीं, भगवान के समय से ही औरतों को काफ़ी प्राथमिकता दी गई है, औरतों को काफ़ी महत्व दिया गया है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे सीताराम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, राधे राधे, राधे कृष्ण। दोस्तों, बता दूं कि हमारे हिंदू धर्म में औरतों को काफ़ी महत्व दिया गया है, इसलिए औरतों का जितना हो सके आप सम्मान करें। और अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो अपमान करना या अपशब्द बोलना आज से ही बंद कर दें, अन्यथा जीवन में तरक्की नहीं होगा, धन हानि होगा। जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार करेंगे उसमें आपको धन हानि ही होगा, उसमें आपको लाभ नहीं नुकसान ही होगा। इस बात का ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, अगली बात, कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो अपनी पत्नी के साथ बेवजह किचकिच करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है और ऐसे घरों में धन की परेशानी होती रहती है। ऐसे घरों में अगर पत्नी से बेवजह किचकिच करके, लड़ाई झगड़ा करके घर से बाहर जाता है तो रास्ते में भी खतरा बना रहता है और जिस कार्य के लिए जाता है वह कार्यों में भी असफलता मिलती है।
तो ऐसी गलती भी आपको नहीं करनी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगली बात, इस समय आपको भूल से भी कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करना है। जो इंसान अपने माता पिता के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, उनके दिल को दुखी करता है। कुछ लोग तो इतने बुरे होते हैं कि अपने माता पिता के ऊपर हाथ भी उठा देते हैं। ऐसे इंसान का जीवन नरक तुल्य हो जाता है, नरकों के समान हो जाता है। वह कितना भी पूजा पाठ कर ले, कितना भी धर्म कर ले, उसका कोई भी काम में नहीं आता है, सारा पूजा पाठ व्यर्थ हो जाता है। और ऐसे इंसानों के जीवन काल में एक से बढ़कर एक परेशानी, रोग और बीमारी से वह ग्रसित रहता है। तो ऐसा गलती भी आपको भूल से नहीं करना है। आपको अपने जीवन काल में किसी भी वृद्ध व्यक्ति का अपमान नहीं करना है, अन्यथा जीवन काल में परेशानी आएगी। अगली बात, इस समय आपको भूल से भी किसी भी जानवर या पशु को मारना पीटना नहीं है। अगली बात, किसी भी बच्चे के ऊपर बेवजह हाथ नहीं उठाना है, किसी भी बच्चे को बेवजह रुलाना नहीं है, अन्यथा इससे भी जीवन काल में कई तरह के परेशानी और मुश्किलें आती रहती है और आपका भाग्य और किस्मत साथ नहीं देता है। दोस्तों अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह बहुत ही खास और महत्वपूर्ण बात है। कुछ औरतें ऐसा करती हैं, आटा रात को गूंथती है और गूंथने के बाद आधा पकाती है, आधा फ्रिज में रख देती हैं कि इन्हें कल पका लूँगी। ऐसा करने से घर में गरीबी आती है और घर के सभी इंसानों का किस्मत खराब होने लगता है। अगली बात, अगर आपके घर में कहीं पर भी बंद घड़ी पड़ी हुई है तो उससे आप अपने जीवन से जितना जल्दी हो सके निकाल कर बाहर फेंक दें, अन्यथा उस घड़ी को चालू करवा लें। ऐसा करने से आपका किस्मत वहीं पर रुक जाता है और किस्मत आपका बंद हो जाता है। अगली बात, आपको अपने घर में कभी भी टूटा फूटा शीशा या दर्पण नहीं रखना है, उससे भी आपके जीवन काल में कई तरह के परेशानी आते हैं। इससे आपका कर्म फूट जाते हैं, किस्मत फूट जाता है और ऐसे इंसानों के जीवन काल में तरक्की रुक जाता है और घर में कई तरह के मुसीबतें और धन हानि होने लगता है। अगली बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही खास है। आपको भूल से भी यह गलतियाँ नहीं करनी है, अन्यथा जीवन काल में कई तरह के परेशानी आएंगे। और दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसके पास पैसे रहते हुए भी, उसके पास अच्छे कपड़े होते हुए भी वह गंदे और उधड़े हुए कपड़े पहनते हैं। ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो जितना जल्दी हो सके इन बुरी आदतों को आप छोड़ दें, आपके जीवन में तरक्की अवश्य होगा। दोस्तों बता दूं, जो लोग अगर कम भी कमाते हैं लेकिन अगर वह अपने जीवन यापन अच्छे से कर रहा है, अच्छा खाना पीना खा रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, तो उसके जीवन में खुशियाँ अवश्य आता है और उसका वैसा ही अच्छे तरह से जीवन चलता ही रहता है। और जो लोग अमीर होने के बाद भी, पैसे रहने के बाद भी अगर गंदे और उधड़े हुए कपड़े पहनते हैं, जब अपने जीवन यापन बहुत ही गंदे तरीके से करते हैं, अच्छे खाना पीना नहीं खाते हैं, वह इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, उसका जीवन वैसे ही व्यतीत हो जाता है। एक दिन अंत में वैसे ही मृत्यु हो जाता है और जीवन में परेशान ही रहता है। तो ऐसा गलती नहीं करनी है। अगली बात, एक और गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपके जीवन काल में परेशानी आ रही है, मुसीबतें आ रही है, दुख तकलीफ आ रही है, तो आपको झेलना इन्हें आपको ही पड़ेगा। अपने जीवन से सभी परेशानियों को दूर आपको ही करना पड़ेगा। आपके पाप का भागीदारी कोई नहीं होगा और आपके जीवन में दुख बांटने वाला भी कोई नहीं होगा। आपके दुखों को अपने सिर पर कोई नहीं लेगा। इसलिए आपके जीवन काल में जो भी समस्याएं हैं, जो भी दुख है, आप उन्हें लोगों के सामने साझा ना करें, लोगों को बताएं नहीं। आप अपने जीवन काल में जो भी समस्याएं हैं उन्हें खुद ही उलझाएं, खुद ही सुलझाएं। अगर आपके जीवन में जो भी चीज़ दुख है, अगर आप बार बार बोलेंगे, लोगों को सुनाएंगे और वही दुख को अगर आप बार बार याद करेंगे तो आपको वही मिलेगा, क्योंकि ईश्वर आपको वही देता है जिस चीज़ को आप बार बार याद करते हैं। अगर आप अपने जीवन में खुशियों को याद करेंगे, अपने जीवन के सुखों को याद करेंगे, तो आपको जीवन में सुख ही सुख मिलेगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों अगली बात, इस समय आप अपने जीवन काल में जो भी नई रोजगार, कारोबार, व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं या घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा हो, तो यह बात आपको किसी के साथ साझा नहीं करना है जब तक आपको उसमें सफलता ना मिल जाए। अन्यथा उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी और आप परेशान रहेंगे, उसमें आपको असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब आपके जीवन के मैं सभी समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में बात कर लेता हूं और आपके भाग्य चमकाने का भी कुछ खास उपाय बता रहा हूं। ध्यान से आपको समझना होगा। दोस्तों अगर आपके भाग्य और किस्मत आपका साथ नहीं देता है तो आपको आज से ही एक कार्य करना है कि आपको सूर्य उदय होने के पहले आपको जगना है और जगने के बाद
दोनों हाथों को मिला करके, दोनों हाथों को जोड़ करके दोनों हथेलियों को देखना है, दोनों हाथों को रेखाओं को अच्छे से देखना है और देखने के बाद इसे अपने चेहरे पर आपको फेरना है। ऐसा आपको प्रत्येक दिन 3 बार करना है। आप देखेंगे जल्दी ही आपका भाग्य और किस्मत आपका साथ देने लगेगा, आप जीवन में तरक्की करने लगेंगे। और दोस्तों, आपका भाग्य और किस्मत चमकाने का और हर क्षेत्र में आपको सफलता दिलाने का एक और अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। दोस्तों, यह उपाय करने के बाद आपके जीवन से सभी प्रकार के परेशानियां और दुख और संकट शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। आपके घर के कलेश भी दूर हो जाएंगे और जीवन में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसके लिए आपको किसी बुधवार के दिन आपको किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या फिर तो हरे रंग का कोई वस्तुएं या हरे रंग का चूड़ी अवश्य ही दान करें। और दान करने के बाद उनसे खुशी खुशी 1 रुपये का सिक्का मांग लेना है और उस सिक्के को आपको अपने घर में ला करके आप किसी लाल या हरे रंग के वस्त्र में लपेट करके अपने जेब में रख लें या अपने घर के तिजोरी यानी कि धन के स्थान पर रख दें। आप देखेंगे इससे आपके घर में धन की वृद्धि होने लगेगा। और अगर आप उन्हें अपने जेब में रख करके चलेंगे तो आप बड़े से बड़े कार्यों में भी आप सफलता हासिल करके आएंगे। कोई शत्रु आपका चाह करके भी आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास लगता है रुपया पैसा टिकता नहीं है, आपके पास धन टिकता नहीं है, तो इसके लिए अगर आप घर में पूजा पाठ करते हैं, आप लक्ष्मी गणेश का मूर्ति तस्वीर रखे हैं, आप देवी देवताओं का मूर्ति रखे हैं, तो आपको वहाँ पर कुबेर जी महाराज को भी विराजमान अवश्य कराएं। आप कुबेर जी का भी मूर्ति या फोटो अवश्य रखें, उसको विराजमान कराएं। माता लक्ष्मी घर में धन को लाती है, लेकिन कुबेर महाराज घर में धन को टिकाने वाला कार्य करता है। इसलिए आपको घर में कुबेर जी महाराज को भी विराजमान अवश्य करें, उसका भी पूजा पाठ अवश्य करें। घर में दिन प्रतिदिन तरक्की होते जाएगा, बेवजह के खर्चों पर लगाम लग जाएगा और जीवन में आपके पास घर में धन की वृद्धि होने लगेगा। दोस्तों, अगर आप यह नहीं कर सकते हैं तो आपको एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझें। आप जब भी कभी घर से बाहर जाएंगे और वापस घर आएंगे तो आपको खाली हाथ नहीं आना है, कुछ ना कुछ आपको लेकर ही घर आना है। अगर कुछ नहीं तो कम से कम 1 रुपये का चॉकलेट ही लेकर घर आ जाएं। और अगर यह भी नहीं कर सकते हैं तो किसी पेड़ से एक पत्ता ही तोड़कर घर आ जाएं, लेकिन आपको खाली हाथ नहीं आना है। और दोस्तों, लंबे समय से अगर आप विवाह के बारे में सोच रहे हैं और आपका अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए पुरुष जातक को महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति या फोटो का पूजा करें, जल्दी ही विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए, इससे ही आपका जल्दी ही विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और अगर आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु से आपको भय बना हुआ रहता है, तो इसके लिए शनिवार और मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। कभी कभी सुंदरकांड का भी पाठ कर लें, इससे आपके शत्रु शीघ्र ही नाश हो जाएंगे और वह चाह करके भी आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में तरक्की नहीं हो रहा है, उसमें धन लाभ नहीं हो रहा है, तो आज से ही आप औरतों का सम्मान करना शुरू कर दें, उसमें लाभ होना शुरू हो जाएगा। और एक अचूक उपाय भी आप इसके लिए कर सकते हैं कि आप पीपल का वृक्ष के नीचे संध्या के समय आप सरसों का दीप जलाएं, आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में अधिक धन लाभ होना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन काल के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो दिल से इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।